इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का परिभाषा क्या है और वृत्त के कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कहने का मतलब कि वृत्त के बारे में जितना कुछ भी हमें पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप वृत्त के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं, वृत्त के परिभाषा से लेके वृत्त के सभी सूत्र तक, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप वृत्त के बारे में सब कुछ बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर वृत्त कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया हूँ ना, यह वृत्त है। इस तरह से वृत्त ना पूरी तरह से गोल होता है, और यहाँ पर मैं जरा हाथ से बनाया हूँ तो यह हल्का सा गोल नहीं है, ठीक। लेकिन वृत्त जो होता है ना, वह पूरी तरह से गोल होता है। अब हम समझते हैं कि वृत्त का परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी समतल में, कोई भी समतल हो गया, समतल से कहने का मतलब कि बराबर जगह, इस तरह से एक निश्चित बिंदु से, किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए कि यह समतल हो गया और यहाँ पर मैं एक निश्चित बिंदु ले लिया, ठीक। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी मैंने यहाँ तक ले लिया, यह एक समान दूरी हो गया, ठीक। परिभाषा को समझिएगा क्या कह रहा है। तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बिंदुओं को मिला रहा हूँ और चारों तरफ दूरी जो है ना, यह बराबर ही है। यहाँ पर दूरी को भी ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है चारों तरफ बराबर ही है। यहाँ पर मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इसलिए हल्का सा यह टेढ़ा हो रहा है, ठीक। लेकिन यह समझिएगा, देखिए यहाँ पर कोई समान एक बिंदु हो गया निश्चित, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक निश्चित दूरी हो गया, और इस दूरी से इसके चारों तरफ जो रेखा खींचा जाएगा ना, और इनसे जो बंद आकृति बनेगा, यही कहलाता है वृत्त। तो वृत्त का परिभाषा क्या है कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके पथ पर ना चारों किनारा बहुत सारा अनंत बिंदु है, और इन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बना है ना गोल, वही है क्या, तो वही है वृत्त। अब देखिए वृत्त में यहाँ पर जो बीच में होता है ना, इसे कहा जाता है केंद्र। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे केंद्र। और देखिए जो किनारा किनारा का यह रास्ता है ना, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। और यहाँ पर देखिए वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे कहते हैं त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिज्या। इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम त्रिज्या। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ त्रिज्या, जिसे किससे सूचित किया जाता है। तो देखिए त्रिज्या को ना छोटा आर से सूचित किया जाता है, इस तरह से, ठीक। तो जब भी मैं छोटा आर लिखूंगा तो समझिएगा कि क्या लिखा हूं, छोटा आर बराबर क्या होता है, इस तरह से वृत्त में यह होता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब हम यह समझते हैं कि एक वृत्त में कौन कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सूत्र आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यह होता है पाई आर स्क्वायर। यह जो सिंबल है ना, यह पाई का सिंबल है, और इसका मान जानते हैं क्या होता है, इसका मान होता है लगभग में 22/7। तो जब तक आपको कोई अलग से मान नहीं दिया गया रहेगा, तो जब भी आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो पाई के जगह पर क्या रखिएगा, पाई के जगह पर रखिएगा 22/7। या फिर अलग से मान लीजिए कोई मान दिया गया रहेगा तो वो मान भी रख सकते हैं। यदि कोई मान नहीं दिया गया रहेगा तो जब भी इस तरह से पाई मिलेगा तो इसके जगह पर क्या रखना है, यह रखना है 22/7। इस तरह से रखना है हमें 22/7, यह पाई के जगह पर हमें रखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए यदि यह जो आर है ना, यह मीटर में दिया गया रहेगा तो मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया गया रहेगा तो इसका मात्रक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला इसमें सूत्र आता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। इसका मात्रक क्या है, तो r जो है मीटर में रहेगा तो मीटर ही हो जाएगा,
और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर ही इसका मात्रक हो जाएगा। इसमें भी हमें पाई की जगह पर क्या रखना है, तो 22/7 रखना है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यह होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह होता है πr²। इसके बाद अगला सूत्र है वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालने का ना 2 फार्मूला है। पहला सूत्र यह है कि वृत्त की परिधि बटा में 2π। क्या, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का पहला सूत्र यह है वृत्त की परिधि बटा में 2π। यदि परिधि दिया गया रहेगा और कहेगा कि त्रिज्या निकालिए, तो ऊपर में परिधि लिख दीजिएगा और नीचे में लिख दीजिएगा 2π और इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। और इसमें भी मात्रक वही रहेगा, यदि मीटर में रहेगा परिधि तब मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया रहेगा और कहेगा कि त्रिज्या निकालिए, तो इस कंडीशन में इसका त्रिज्या का क्या सूत्र होगा, तो इस कंडीशन में होगा रूट के अंदर क्षेत्रफल बटा में पाई। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो रूट के अंदर क्षेत्रफल बटा में पाई। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग वृत्त के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।